तो लास्ट हम लोग यहीं तक थे। एक बार हम फाइनली इसको करने वाले थे, तब तक हमारी बिजली उस दिन कट हो गई थी, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, फाइनली हीट मार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि सारे बॉल्स हमारे बन गए हैं। अब ये बॉल्स बनने के बाद आप इस पे चाहो तो हल्की सी फ्लक्स दे करके, थोड़ा सा इसको फ्लक्स देके आप रीहॉट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बॉल में थोड़ी सी ताजगी आ जाएगी, क्योंकि पीपीडी हमारा उस दिन का ही दिया हुआ था। इतना कर लेने से क्या होगा, बॉल्स में थोड़ी ताजगी आ जाएगी। जो भी हल्की फुल्की पीपीडी होगी, नहीं जुड़ी होगी, वो सब भी जुड़ जाएगा अच्छे से। आपका जो बॉल है वो मजबूत हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि सारे बॉल्स जो हैं आपके बिल्कुल ही शाइनी हो जाएंगे। देखिए, जिसके आसपास जो हल्की फुल्की पीपीडी थी, वो टोटल पीपीडी बॉल में जुड़ करके एक अपना लेयर बना लेगा। अब हमारा क्या है कि इस तरफ का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा जो इसका दूसरा साइड है, अब हमें इसको फाइनली रिवॉल्व करने की बारी है। तो अब हम एक बार आईसी को पूरा फ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे साइड जो फ्लक्स है वो बाहर निकल जाए। ये रिवॉल्व करने से पहले एक बार कॉटन को लिक्विड में भिगा करके अच्छे से उससे पोंछ लेना है। इससे जिसमें जो कार्बन गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी। और यहाँ भी हमारा क्या है, बॉल्स देख सकते हैं कि पूरा फ्रेश है। ओके, एक एक बॉल सब हमारी जो है वो क्लियर है। अब ये रिवॉल्व के लिए रेडी है। शर्ट देना दीदी, कोई देनी मैं बता आ गए लगे। क्या माइक माइक पे ध्यान दीजिए, माइक बंद कर लीजिए। लेकिन फिर कहीं जाए तो जवाब दे दें तो वह तो बहुत वह बतिया वो कभी माइक बंद कीजिए, किनका राम माइक शरण। है? माइक पे ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, अब हम इसके लिए लेंगे सेपरेट स्टेंसिली, क्योंकि यूनिवर्सल में नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसको सेपरेट से ही कर लेने में भलाई है।
यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जो है वो बबलिंग है, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सर ये बबलिंग कम भी हो सकता है क्या? हाँ, स्टेंसिल को हमें पलट के रख लगाना पड़ेगा, या फिर हम अपने टिश्यू पेपर की लेयर को थोड़ा चेंज करेंगे, या दूसरा टिश्यू पेपर लेंगे। चलिए अभी ठीक है। थोड़ा सा प्रेस करके क्लीन करना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पीपीडी होगा वो हल्का सा प्रेस कीजिएगा तो वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए दो बॉल्स थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो आप इसको न्यू प्लेट से हल्का सा इस तरह से कट ऑफ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि न्यू ब्लेड यूज करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो यही बॉल्स आपके स्टेंसिल में फंस जाती है, और फंसने की वजह से आप क्या करते हैं, स्टेंसिल को खींच लेते हैं, और खींचने से क्या होता है, हमारा बॉल टूट जाता है। तो ऐसे निकालने से पहले ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हमारा ठीक है। अब ये जो आईसी है वो आराम से डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपके स्टेंसिल से। यहाँ पे ये इसलिए हुआ कि हमारा स्टेंसिल थोड़ा गंदा था, उसके नीचे क्या है कि गंदगी रहती है, तो वो बाद में चपक जाता है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, वो ठीक हो जाएगा जब हम इसको ब्रश मारेंगे तो वो निकल जाएगा। नहीं तो सुई के माध्यम से उसको आप निकाल सकते हैं। पहले हम थोड़ा ऐसी को क्लीन करते हैं।
सर हमारी आईसी ना स्टेंसिल में चिपक जाती है सर। हाँ हाँ, क्यों चिपकती है? वही तो बोला कि अगर कोई बॉल्स बड़ी हो गई ना तो उसकी वजह से वो चिपक जाती है। स्टेंसिल में क्या होता है कि अगर हल्का फुल्का भी आपका रह गया हो गंदगी, ये तो सब एक ही लाइन का बॉल होगा सर जो शॉर्ट कर गया आपस में। नहीं नहीं, वो एक नहीं, अलग अलग भी रहता है। ये तो स्टेंसिल में अगर हल्की सी आपकी पीपीडी रह जाती है ना फंसी हुई, जी सर जी। दबने की वजह से नीचे चपक करके फैल जाता है। सर आज एक डबल डेकर बनाए थे सर, लेकिन उसमें एम्पियर सर 0.432 ले रहा है सर, ऑन ऑफ बटन दबाने से। ये 432 जा रहा है ना, हाई एम्पियर ले रहा है, नीचे शॉर्ट लग रही है। तो उसको फिर से एक बार बना लेना खोल के सर। हाँ, ऐसी निकाल के रिवॉल्व करके दोबारा डाल लीजिए। जी ओके सर, थैंक यू। लेकिन सर पावर बटन दबाने से उतना एम्पियर जा रहा है सर। हाँ, तो पावर की दबने से ही ना आपका वीरेक वोल्टेज और बक वोल्टेज जनरेट होता है। जी सर जी जी। हल्का सा इस पे फ्लक्स दे देंगे, इससे क्या होगा, बॉल्स हमारा जो है वो रिसीड्यूल में आ जाएगा सब। ओके। जी सर। इससे क्या होगा कि हर बॉल आपका एलिमेंट हो जाएगा, जो हल्की फुल्की पीपीडी उपीडी रहेगी वो सब सब निकल जाएगा, और वो गोल होकर के साइड भी हो जाता है, या फिर बॉल्स में चिपक करके वो अपना एडजस्ट हो जाता है। अगर अभी इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो जब वो बॉल बैठेगी, आईसी जब लगेगी, तो वो दो बॉल को आपस में खींच करके जोड़ देगा, और जिससे हमारी शॉर्टिंग बन जाएगी। ठीक है, अब किसी में कोई शॉर्टिंग नहीं है। ओके। अब हमारा क्या है, सीपीयू भी रैम भी दोनों बॉल बन गया। अब आपको फाइनली बोर्ड पे आना है। एक सेकेंड।
अब हमें यहाँ का ग्लू क्लीन करना है। ग्लू क्लीन करने के लिए आप 11 नंबर ब्लेड ले सकते हैं। 11 नंबर ब्लेड की माध्यम से यहाँ के ग्लू को क्लीन कर सकते हैं। 11 नंबर ब्लेड की माध्यम से ग्लू क्लीन करने में ये फायदा होगा कि आप किसी भी कंपोनेंट्स के करीब जा करके भी ग्लू को उतार सकते हैं। दिख रहा है ग्लू? जी सर। जी सर। ये थोड़ा चिपचिपा ग्लू होता है, प्यार से नहीं समझता है, थोड़ा सा आराम आराम से ही इसको निकालना है। आईसी के कॉर्नर में, साइड में एकदम ध्यान से हटाइएगा ग्लू, क्योंकि अगर रह गया ना तो आपको लगेगा कि आईसी बैठ गया है, बट ये ग्लू दिखेगा भी नहीं और आईसी को ये उठेले रहता है नीचे से। सर इसलिए आप हीट कितनी है सर? 270, 260, 250 भी रख सकते हैं। 220 में भी ये निकल जाता है, ये सॉफ्ट ग्लू होता है। बशर्ते ये थोड़ा क्या होता है ना कि ससड़ के यहाँ से वहां रहता है। इसके जी लिए सर। ज्यादा जी जी। हमें हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये सॉफ्ट हुआ, हल्का हल्का इसको हम कमजोर करते जाएंगे। और ध्यान रहे कि कोई भी बॉल्स में ज्यादा ठोकर ना लगे, नहीं तो बॉल आपकी वर्किंग बॉल निकल सकती है। जहां जहां हमारा मोटा ग्लू था वो सब हमने यहाँ से निकाल दिया है। अब हम इस पे चलाएंगे डिसोल्डर वायर। अब डिसोल्डर वायर से क्या होगा, जो हल्की फुल्की पतली ग्लू है वो निकल जाएगी। और डिसोल्डर वायर को हमें रोजिन में भिगाना है। सर जरा सीपीयू का डायरेक्शन सर बताइएगा। आज हम एक खोले तो मेरे को लगा कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं। सीपीयू का डायरेक्शन भूल गए थे सर। मॉडल A30 है सर, यही मॉडल है। ठीक है। ये सर सीम सॉकेट की तरफ रहेगा ना सर? जो सैमसंग लिखा हुआ है सर वो सीम सॉकेट की तरफ रहेगा ना? अच्छा, हम डायरेक्शन देख करके ही बता देते हैं जी आपको। जी। जी सर। जी जी। क्योंकि रैम में तो दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन वो सीपीयू में कुछ कंफ्यूज है सर। क्योंकि
हम सीपीयू उखा रहे हैं तो पहला दिन का भी तो वीडियो बना ही है ना, उससे भी पता चल जाएगा ना हमको। जी सर जी, नहीं तो सर मैं देख लूंगा सर, प्लीज आप, है ना, हम देख लेंगे सर, आप बहुत बढ़िया उपाय बता दिए। टाइम तो बहुत लगता है सर डबल डेकर में। तो पैसा भी हम लोग इसका चार्ज करते हैं ना, जी सर जी जी। 1500 से 2500 रुपये तक इसका हम लोग चार्ज करते हैं। जी सर, मेहनत भी बहुत है। हाँ एक्चुअली देखिए, मेहनत करने के लिए टेक्नीशियन लोग पीछे कहाँ हट रहा है, उसके पास तो काम चाहिए और आइडिया चाहिए कि हमें करना क्या है। नहीं जी ये सर। पता रहेगा तो क्या करेंगे, चार्जिंग पिन के अलावा तो और कोई उपाय नहीं है। ये मालूम है तभी तो आप करेंगे, नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे। सही बात है सर। अब जिनको करने का इच्छा है, कैसे करना है नहीं पता है, वो तो नहीं कर पाएगा, और जिसको करना ही नहीं आता है वो भी नहीं कर पाएगा। वो भी नहीं कर पाएगा। तो मेहनत करने के लिए टेक्नीशियन लोग जो है ना, पीछे नहीं हटता है भाई। 200 रुपये जब बचता है ना तो 20 किलोमीटर गाड़ी चला के चल जाता है, एक फोल्डर ला के लगा के पब्लिक को देता है, तब 200 रुपया कमाता है। जी सर। यहाँ पे सोलर वायर बहुत ही सावधानी से चलाना है, क्योंकि जो सैमसंग की बोर्ड का जो पैड है ना, वो बहुत ही कमजोर पैड अब हो गया है। सर मेरे को ना थोड़ा सा आप सर यूवी ग्लू लगाना बता दीजिए सर, है ना, लास्ट में। ओके, धीरे धीरे इसको चलाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो है, जितना भी हल्का फुल्का ग्लू बचा हुआ है, वो सब हमारा इस तरीके से खाली हो जाएगा। एक एक पैड की चमक जो है वो बरोबर होनी चाहिए। अब आपको चमक पता चल रहा होगा कि हमारा जो एक एक पैड की चमक है वो अच्छी है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, और हल्की फुल्की अगर कहीं गंदगी दिखे तो उसे सावधानी पूर्वक फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो बाद में नहीं करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में छूट गया तो चीज़ें दोबारा करनी पड़ सकती है। सर ये कंपनी ग्लू इसलिए लगाती होगी, ये बोल नहीं जुड़ती होंगी आपस में सर। नहीं, ये बाद में डलती है ना। अच्छा अच्छा।
ग्लू डल करके थोड़ी ना ऐसी लगेगी, ये फोन कंप्लीट होने के बाद इसको लॉक किया जाता है। अच्छा। चलिए, तो अब देखिए एक एक पिन जो है आपको एकदम साफ सुथरी दिखेगी। ठीक है, अब इसमें चेक कर लेना है कि भाई कोई हमारा वर्किंग तो नहीं गया। तो इसको ऐसे जूम करना है, ऐसे जूम करके जब आप देखिएगा तो इस पैड के नीचे देखिए आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? कोई भी कनेक्शन है इसके नीचे? नहीं सर। खाली है, कनेक्शन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जो भी हमारी वर्किंग होगी ना उसमें कनेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे भी जितने भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी सब हमारा क्या है कि खाली ये एनसी वाली है, सर। सब ये एनसी है, वर्किंग एक भी नहीं है। हमें ये नोटिस करना है कि भाई हमारा वर्किंग कई को टूटा है। तो हम यहाँ से यहाँ तक चेक कर रहे हैं, तो अभी तक हमें वर्किंग एक भी नहीं दिखी है। और साथ ही साथ जूम करके देखने से हमें ये भी दिखता है कि भाई कौन हमारा गंदा है, कौन काला है, कौन क्या है, नहीं है। तो सब ठीक है, हमारा वर्किंग एक भी नहीं गया। हमारा क्या है, जो भी गया है एनसी गया है, और एनसी जाते भी हैं क्योंकि उसके नीचे कोई पकड़ नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक बार अच्छे से व्यू कर लेंगे, चेक कर लेंगे। चेक कर लेने से क्या है कि हमारा कुछ अगर गंदगी वंदगी हो वो भी दिख जाती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब रहा बात हमारा नोज मार्क का कि इसका नोज मार्क किधर है। तो देखिए इसमें क्या है कि एक तरफ देखिए इधर से खाली है, यहाँ बॉल है, यहाँ बॉल है। तो इसकी नोज मार्क या तो इधर हो सकती है या तो इधर हो सकती है। तो ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे जो ये एक लाइट ऐसी लगी हुई है ना, ये लाइट ऐसी की तरफ ही इसका नोज मार्क होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी एक बार हम इसका फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। या फिर आपके पास क्या होता है कि बोर्नियो होता है, बोर्नियो में भी आप देख सकते हो। तो आप बोर्नियो में भी देख करके पता कर सकते हैं। बोर्नियो में सर क्लियर बता, समझ में आ जाएगा ना? एकदम एकदम समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये वीडियो अगर हमने प्ले किया तो यहाँ देखिए ऐसी का नोज मार्क इधर है ना, सीपीयू के अपोजिट साइड। जी ये सिम ट्रे के अपोजिट साइड, यहाँ पे देखिए है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ यही है ना, ये वाली। जी जी ठीक है, सर जी। तो इस कोना में हमारा आ रहा है वही लाइट ऐसी। ओके, तो जस्ट तुरंत पता चल गया। बोर्नियो में भी दिख जाएगा, बोर्नियो हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल के वहां भी आप देख सकते हैं। तो सिंपल ही है, तुरंत पता चल जाता है। अब हम इस पे हल्की सी फ्लक्स डालेंगे। शुरू में ज्यादा फ्लक्स नहीं देना है, हल्का सा फ्लक्स इस पे दे करके चारों साइड इसको इस तरह से पहुंचा दीजिए। ज्यादा फ्लक्स नहीं देना है, हल्की सी ही रहने देना है। ज्यादा फ्लक्स होने से क्या होगा कि सीपीयू अपनी जगह से खिसक जाएगी, ज्यादा अगर इस पे फ्लक्स आप डाले तो। अब ऐसी को यहाँ पे हम रखेंगे और अलाइनमेंट कर लेंगे। अलाइनमेंट एकदम अच्छे से करना है। ओके, इसके अंदर का जो फ्लक्स है वो ऑटोमेटिक पिघल करके चारों साइड आ जाएगा। सर बड़ा नोजल यूज कर रहे हैं सर? मीडियम वाला। मीडियम। अब हम अपने एसएमडी के प्रेशर जो है वो हल्की बढ़ा रहेंगे। एयर को थोड़ा बढ़ा लेना और हीट को 280 290 कर लेना है। अभी हमारा 260 था, अब हम इसको 300 के करीब, 290 के करीब कर लेंगे। अब ये जो फ्लक्स है सीपीयू के चारों साइड आपको स्टेबल दिखेगा, तो जिससे पता चल जाता है कि हमारा जो है कनेक्टिविटी
बन गया है, देखिए हिल रहा है सीपीयू। जी सर। ठीक है, ओके। अब देखिए सीपीयू जब आप लगा लेते हैं तो सीपीयू लगने के बाद जो अगली चेकिंग है, इसको जब आप डीसी सप्लाई मशीन पे लगा के ऑन करेंगे, ये तो अभी तो रैम नहीं लगी हुई है, ऑन नहीं होगा, लेकिन कंजप्शन आपका होगा 140 मिली एम्पियर से लेकर के 220 मिली एम्पियर के बीच में ये होल्ड होगा। क्या होगा ये? होल्ड होल्ड हो होगा, जाए। ये याद रखना है। ठीक है, 140 से 220 मिली एम्पियर के बीच में ये होल्ड होगा। अगर ये मानिए 140 से 220 का मतलब हुआ 160, 170, 180, ये अगर मान लिया जाए इस कंडीशन पे ये नहीं है, तो दो कंडीशन पे हो सकती है। एक तो पावर की प्रेस कीजिएगा तो आपका कंजप्शन मात्र 0.0023 लेगा, 23 बस इतना ही लेगा। अगर इतना ले रहा है इसका मतलब सीपीयू सही से नीचे कनेक्ट नहीं हुआ। एक कंडीशन में क्या होगा, ये 0 पॉइंट, जैसे अभी वो उन्होंने बोला था ये क्या नाम है, संजय। संजय जी, कि मेरा सर 400 कितना बोले, 400 32। 32। 432, या तो ये 32। 432 हो सकता है, 600 भी हो सकता है ना, 800 भी हो सकती है, 900 भी हो सकती है। तो अगर इस तरह का ये कोई कंजप्शन ले रहा है तो आप समझ लीजिए ये शॉर्टिंग है। ये क्या है? शॉर्टिंग है। यानी कि सीपीयू लगा है, कोई पैड आपस में जुड़ गई है, कोई पॉइंट आपस में सट गई है, तो ये शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग को दर्शाता है। अब एक तो हो गया लो वैल्यू, एक हो गया हाई वैल्यू, अब एक वैल्यू और बताते हैं। उसमें क्या होगा, उस वैल्यू में कि जैसे ही पावर की दबाइएगा तो ये एक ही बार मान लीजिए 0.0 या 800, ठीक है, 0.800 मिली एम्पियर उठाएगा, और दोबारा पावर की दबाइएगा तो कुछ भी नहीं उठाएगा। एक बार उठाएगा दोबारा नहीं उठाएगा, या एक बार मान लिया जाए 150 लेगा दोबारा नहीं लेगा, 300 लेगा दोबारा नहीं लेगा, 400 लेगा दोबारा नहीं लेगा। तो ये क्यों होता है? ये भी होता है सॉर्टिंग। इसमें क्या होता है कि पावर ऐसी समझ जाता है कि हमारे जो सीपीयू है उसमें कहीं शॉर्टिंग है फर्स्ट टाइम पावर की प्रेस में ही, तो सेकेंड टाइम पावर ऐसी वोल्टेज बनाना ही बंद कर देता है। वो खुद अच्छा। को रिसेट कर देता है कि सेकेंड टाइम हम जो है वो बनाएंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हमारा सीपीयू में शॉर्टिंग लगा हुआ है। जी। ओके, तो ये चीज अवश्य ध्यान रखिएगा, सीपीयू लगाने के बाद कंजप्शन आपको चेक करनी है। अगर आपका 140, 150 या 160 पे आपका कंजप्शन स्टक हो गया, तब आप जो है इस पे रैम लगाइए। तो रैम लगाने से पहले आपको अपना रैम का भी चेकिंग करना होगा कि भाई हमारी रैम ठीक है या खराब है। ठीक है, तो चलिए यहाँ रैम पे आ जाते हैं। और सर पीसी में लगा के तो एक बार भी देख सकते हैं, यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज। हाँ बहुत बढ़िया, पीसी में भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सर। अब देखिए रैम में क्या करना है हमें। रैम का क्या है कि भाई रैम डिपेंड करता है कि कौन सी रैम इसमें लगी हुई है। तो ये सैमसंग की है और माइक्रोन की, दो प्रकार का रैम होता है, सैमसंग और माइक्रोन, दो रैम आपको अक्सर एंड्रॉयड फोन ये इसमें सैमसंग वाले में देखने को मिलेगा। तो रैम में आपको क्या ध्यान रखनी है, तो देखिए अगर आपका रैम है SEC सैमसंग, तो इसकी रीडिंग जो है वो 40 ओम से लेकर के 80 ओम के बीच आना चाहिए। ठीक है, और अगर एम यानी माइक्रोन की रैम है तो मात्र 5 ओम से लेकर के 15 ओम के बीच आना चाहिए। अगर ये रीडिंग आती है तो आपका रैम चलेगा, इससे कम या ज्यादा है तो ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। 80 85 है, 90 है तो चलेगा, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे अगर कम है तो वो रैम आपका नहीं चलेगा। तो ये परजेंट रैम को हम चेक करते हैं, तो इसमें आप एक चीज ध्यान दोगे, इसको ऐसे करके आप देखोगे ना कैमरे में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ से ये चौली वाली पट्टी होती है जो कि यहाँ नीचे तक आती है। तो उस चौली वाली पट्टी वाले ट्रैक को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसका जो ये लास्ट होता है, ये दोनों, ये ग्राउंड होता है, यहाँ पे देखिए दो आ रहा है, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, इसके बगल वाला को फॉलो करते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये चौला पट्टी दिख रहा है आपको? जी सर जी। देखिए, क्लियर करते हैं तो अब देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जी पट्टी सर। दिख रहा है चौला वाला, ये। जी सर। तो ये रैम का होता है सप्लाई। एक प्रोब को ग्राउंड पे रखिए और एक को इस सप्लाई पे रखिए, देखिए कितना दे रहा है, 70 ओम। 70। 70 ओम प्रोब हिल जा रहा है, 71। तो 40 से 80 के बीच में है ना ये, किसमें है, 40 से 80 के 80 बीच बीच है। में। कुछ रैम आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये देखिए ये सैमसंग का रैम है, इसमें देखिए इस तरह से इसमें पट्टी बनी हुई है ना, बनी हुई, इसमें ज्यादा धारी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, छोटा सी और बड़ा सी है, इसमें क्या है, छोटा सी और बड़ा सी। बड़। तो इसका जो सीपीयू होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। देखिए, इसका जो सीपीयू है ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो अब इस सीपीयू में भी क्या है भाई, एक छोटा सी है और एक बड़ा सी है। ठीक है, ये। जी अब इसमें क्या है, इसकी रैम की जो है ना, ये स्पेस वो ज्यादा है। ये रैम जो पहले वाला था वो अगर 2 GB होगा तो ये 4 GB होगा, क्योंकि 4 GB रैम को एक्सेस होने के लिए ना पाथ की संख्या भी बढ़ जाती है, पथ की। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा छोटा सी बड़ा सी बनता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये खाली है ना, नीचे ऊपर है ना जी खाली। ठीक है, जी तो ये सब भी आपको M30 M31S इन सब में F15 में देखने को मिलेगा। तो ये जो बड़ी वाली सी है ना, ये टोटल जो ये बड़ी वाली ग्राउंड। सी है ये ग्राउंड है, ये जी टोटल। और ये जो छोटी सी है ये हमारी क्या है, ग्राउंड प्लस वर्किंग। वर्किंग, इसमें कुछ ग्राउंड भी है और ये क्या है हमारा, वर्किंग भी है। ठीक है, तो अब जब आप इसकी बॉल फीलिंग करते हैं, तो ये जो बड़ी वाली सी है इसका अगर कुछ बॉल फीलिंग ना भी बने, ठीक है, कोई बॉल मान लीजिए छोटा मतलब नहीं बना वो, तो हमें टेंशन नहीं लेना, लेकिन छोटे सी का एक एक बॉल हमें ध्यान से बनाना है इसका। समझ रहे ना मेरी बात? जी सर। इस तरह के डबल डेकर में। लेकिन जो अभी आपने अभी अपने में देखा डबल डेकर जो अभी हम कर रहे थे, उसमें दोनों सी बराबर है। दोनों सी बराबर इसका मतलब वो दोनों वर्किंग है, उसमें हमें छोड़ना किसी को नहीं है। लेकिन इसमें आप चाहो तो एक सी को थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो, कम बने ना बने, बट एक सी जो है हमारा परफेक्ट बॉल बननी चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया सीपीयू। अब इसका हम आते हैं रैम पे। सीपीयू इसका ऐसे नहीं, पीछे भी वही सेम है। अब इसका हम आते हैं रैम पे। तो इसका रैम में भी सेम वही कहानी है कि भाई ये तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा सी, ग्राउंड है। ये टोटल हमारा ग्राउंड हो जाएगा। ये छोटा सी हमारा टोटल क्या है, वर्किंग पाथ है। तो इसमें भी हमारा क्या है कि ये जो बॉल है ना ये सब ग्राउंड है, और इधर तो भाई पूरे ग्राउंड है। तो यहां से एक को छोड़ करके ये जो आप देख रहे हैं यहाँ और नीचे, ये क्या है, हमारा वर्किंग है, यानी कि सप्लाई लाइन है रैम का। तो इसका हम जीआर चेक करेंगे, ये हमारा किसका रैम है, तो ये है सैमसंग का, ये सैमसंग का रैम है। तो इसका हम जीआर चेक करेंगे। तो ये हमें 40 से 80 ओम आनी चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा ये ठीक है या खराब है, कितना ओम आ रहा है? गड़बड़ है सर। 13 ओम आ रहा है, कितना आ रहा है, 13 ओम। यस। ठीक है, जी यहाँ सर। देखो नीचे भी हम चेक करेंगे ना, सेम वही आएगा। यहाँ देखिए आ रहा है 13 ओम, जी वही आ सर। रहा है ना सेम। अब जी। देखिए प्रोब को हम चेंज करके चेक करते हैं, प्रोब को बदल लेते हैं, अब चेक करते हैं। देखिए कितना आ रहा है, 13। 13। तो आप एक चीज याद करो, हमने हमेशा आपको बताया था, कोई भी लाइन हो अगर रिवर्स में और फॉरवर्ड में सेम हो, सबसे पहला चीज तो ये तो हमारा ऐसे ही चेक हो गया रिवर्स में कि सैमसंग का रैम है तो ये हमको 40 से अब मिलना चाहिए था ना जी, 40 जी ओम से ज्यादा मिलना चाहिए था। तो हमको करंट में मिला कितना, 13 ओम। कितना मिला, 13। 13। तो एक 13। तो इसी से ये हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा गड़बड़ है। और दूसरा चीज ये भी क्लियर हुआ कि ये हम जितना भी वैल्यू लेते हैं ये रिवर्स में लेते हैं, और फॉरवर्ड में भी लिए तो हमको 13 ही मिला, रिवर्स में भी 13, फॉरवर्ड में भी 13। इससे ये क्लियर हो गया कि ये रैम हमारा जो है वो 100%, फुली शॉर्ट है। 100% खराब है, जी सर। डैमेज। जी जी। इसमें कोई कतई टेंशन नहीं है। ठीक है, जी सर। अब अगर ये रैम अच्छा होगा, जैसे और एक रैम है, देखते हैं इसका क्या हमें वैल्यू मिलता है।
इसमें भी छोटी सी है, बड़ी सी है, इसको भी चेक करते हैं। तो ये किस कंपनी का है? तो भाई ये भी सैमसंग है, ये भी सैमसंग है। इसका भी देखते हैं कंडीशन। ये देखिए 57 है। कितना है इसका? 57 सही है सर। यानी ये हमारा सही है। देखो नीचे भी चेक करते हैं। देखो 57 नीचे भी चेक किए, तो इसका मतलब है कि ये रैम हमारा क्या है? सही है। तो अब देखिए सही गलत का फर्क आपको मिल रहा है ना? जी सर। ओके। अब जब हमारा कंफर्मेशन हो गया कि भाई हमारी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसके रैम को बैठाएंगे। रैम बैठाने के लिए आपको ज्यादा फ्लक्स देने की जरूरत नहीं है। हल्का सा क्या करना है, बोर्ड को गर्म करना है, थोड़ा सा ठंडा नहीं रखना है, हल्का सा हीट करना है बोर्ड को। थोड़ा गर्म कर दिए, और गर्म करने के बाद हम इसमें हल्की सी फ्लक्स इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्स नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप देंगे तो इसमें बबलिंग होने लगता है। जब बबलिंग होने लगता है तो बॉल आपस में सटने के चांस रहते हैं। ठीक है, बस एकदम हल्का ही देंगे, जरूरत के अनुसार ही देंगे, बहुत ज्यादा नहीं देना है। अब इसके नोजमार के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से अलाइनमेंट कर देंगे। ओके, अच्छे से अलाइनमेंट करना है। सर क्या रैम अलग से डाल सकते हैं? माइक बंद कर लीजिए, माइक ऑन है कि नहीं का। जब ये भी लग जाएगा तो ऑटोमेटिक ये अपना स्थान एडजस्ट कर लेता है, और इसको भी आप हिला करके चेक कर सकते हैं। सर रैम और सीपीयू सर स्वैप हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। केवल रैम और सीपीयू सर? रैम सीपीयू स्वैपिंग करेंगे तो रोम डिफरेंट हो गया ना, तो वो काम नहीं करेगा ना। फिर रोम को भी करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, आप देखिए रैम कोई मतलब नहीं है, रैम में हमारा सिक्योरिटी नहीं होता है। ठीक जी है, सर। सिक्योरिटी जी हमारा होता है रोम के अंदर और सीपीयू के अंदर। तो आप रैम को छोड़ दीजिए, सिर्फ रोम और सीपीयू चेंज कर दीजिए, रैम कोई सा भी लगा दीजिए, काम हो जाएगा। मतलब रोम और सीपीयू दोनों को ही बदलना पड़ेगा? दोनों को ही करना पड़ेगा, स्वैपिंग का मतलब ही होता है दोनों। जी अगर सर। आप जी दोनों जी नहीं ओके। करेंगे, सिंगल करेंगे, तो फिर स्वैपिंग नहीं कहलाया, फिर वो होगी आपको मैच करवाना। उसके लिए फिर आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, उसका जीपी पार्टीशंस इंजीनियरिंग फाइल्स वगैरह से उसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जी सर जी। ओके थैंक यू सर। अभी के लिए इतना ही एवरीवन, नेक्स्ट डे कल। ओके सर, गुड नाइट। ओके सर गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट सर।